हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम एक और क्रूड ड्रग के बारे में बताने वाले हैं, वो है आर्टेमिसिया। मीन्स आर्टेमिसिया क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसमें क्या क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मीन्स इसका ज्योग्राफिकल सोर्स एंड इसका मॉर्फोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस आर्टेमिसिया को और क्या बोला जाता है, मीन्स इसका सिनोनिम, आर्टेमिसिया को हम स्वीट एनी भी बोलते हैं, स्वीट वार्म वुड भी कहा जाता है। इसके अलावा ये स्वीट सैगे वुड और चाइनीज़ में इसको क्विंगा भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये आर्टेमिसिया हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, मीन्स इसका बायोलॉजिकल सोर्स। तो आर्टेमिसिया इज ए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मीन्स इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट हर्ब ऑफ चाइनीज मेडिसिन। मीन्स इसको चाइना में बहुत पहले से एज अ मेडिसिन इसको यूज़ करते आ रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, मलेरिया एक्सेट्रा। तो इस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, आर्टेमिसिया एनुआ। और ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ प्रेजेंट इन आर्टेमिसिया एनुआ। तो इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन कैटेगरी का होता है, जिसका नाम है आर्टेमिसिनिन। ये आर्टेमिसिनिन केमिकली क्या होता है, इट इज़ केमिकली सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन, मीन्स सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन की कैटेगरी के अंदर आता है। सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन क्या होता है, सेस्क्यूटर्पिन इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स जो कि 3 आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बना हुआ होता है और इसमें लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टेमिसिनिन के स्ट्रक्चर में ये लैक्टोन रिंग है। इसके बाद नेक्स्ट केमिकली इट इज़ अ 1,2,4 ट्राईऑक्सेन स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टेमिसिनिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ट्राईएक्सोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी कारण से यहाँ पे बोला गया है इट इज़ अ 1,2,4 ट्राईऑक्सेन स्ट्रक्चर, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूनिक एंडोपेरोक्साइड ब्रिज प्रेजेंट होता है। एंडो मीन्स इंटरनल, मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरोक्साइड ब्रिज, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को एंडोपेरोक्साइड ब्रिज या एंडोपेरोक्साइड लिंकेज बोला जाता है। और आर्टेमिसिनिन के स्ट्रक्चर में ये जो एंडोपेरोक्साइड लिंकेज होता है यही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एक्टिविटी, मीन्स आर्टेमिसिनिन की जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है वो इसी एंडोपेरोक्साइड लिंकेज की वजह से होती है। इसके बाद नेक्स्ट है विदाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग सिस्टम। तो यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों किया गया है कि इसके रिंग सिस्टम में, इसकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि जो अदर एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं उसके रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, मीन्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है विथ नाइट्रोजन एटम। लेकिन ये जो आर्टेमिसिनिन है इट इज़ वन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर इन द ग्रुप ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग जिसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो गया। अलावा जो अदर जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो है डीऑक्सी आर्टेमिसिनिन, आर्टेमिसिनिक एसिड अबाउट 0.4% एंड प्रेजेंट होता है इसमें आर्टेएनुइन ANB अबाउट 0.1% और आर्टेमिसिनिन प्रेजेंट होता है लगभग 0.8%। तो ये हो गया मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट इन आर्टेमिसिया एनोवा। और आर्टेमिसिया के बहुत से स्पीसीज होते हैं लेकिन आर्टेमिसिनिन इसी आर्टेमिसिया एनोवा इसमें पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि मिथाइलेटेड फ्लैवोनॉइड्स। तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं आर्टेमेटिन, यूपेटोरिन एंड क्विरसेटेजिटिन। ये सारे जो हैं ये मिथाइलेटेड फ्लैवोनॉइड्स हैं जो कि आर्टेमिसिया एनोवा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अदर केमिकल एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है, स्वीट स्मेलिंग एसेंशियल ऑयल जो कि लगभग 0.3 to 0.4% प्रेजेंट होता है आर्टेमिसिया एनोवा में। और इसके अंदर कौन से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, कैम्फर प्रेजेंट होता है, बीटा कैरियोफाइलिन प्रेजेंट होता है, आर्टेमिसिया कीटोन प्रेजेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है अल्फा टर्पिनिन एंड फिलैंड्रिन। ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं इन द एसेंशियल ऑयल ऑफ आर्टेमिसिया एनोवा। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिनल यूजेस ऑफ आर्टेमिसिया, मीन्स इस आर्टेमिसिया को कहाँ कहाँ पे मेडिसिनली यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था आर्टेमिसिया इट इज़ वन ऑफ द चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन और इसको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फीवर, जॉन्डिस, हीमोरॉइड्स मीन्स इसको पाइल्स भी बोलते हैं और स्किन डिसीज़ के लिए, डिफरेंट स्किन डिसीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और इन द कॉम्बिनेशन विथ
अदर हर्ब। मीन्स चाइनीज मेडिसिन में अदर हर्ब के साथ आर्टिमिसिया को भी यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दिस। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है आर्टिमिसिनिन विच शोज एंटी मलेरियल अफेक्ट। मीन्स जैसा हमने आपको बताया था कि आर्टिमिसिया एनोवा में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो है आर्टिमिसिनिन, और 1971 में चाइनीज साइंटिस्ट ने आर्टिमिसिया एनोवा से इस आर्टिमिसिनिन को आइसोलेट किया, अलग किया, और इस आर्टिमिसिनिन की एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। मीन्स इस आर्टिमिसिनिन को मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से ये आर्टिमिसिनिन एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करता है? बाय रैपिड ब्लड स्काइजोंटिसाइडल एक्टिविटी। ब्लड स्काइजोंटिसाइडल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? ब्लड में जो मलेरियल पैरासाइट्स के जो साइजोन्स होते हैं उसको ये आर्टिमिसिनिन क्या करता है? ये आर्टिमिसिनिन ड्रग इस साइजोन्स को किल करता है, और इसी कारण से इसको साइजोंटिसाइडल ड्रग कहा जाता है। साइजोन्स मतलब क्या होता है? जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो मीन्स ऐसा मॉस्किटो जो कि पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, जब वो ह्यूमन को बाइट करता है तो बाइट करने के बाद ये जो पैरासाइट्स हैं, जो इमेच्योर फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स होते हैं जिसको हम स्पोरोजाइट्स बोलते हैं, ये लीवर में जाने के बाद मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसी मैच्योर फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स को, मैच्योर फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट्स को हम साइजोन्स बोलते हैं। तो इसी साइजोन्स फॉर्म ऑफ पैरासाइट को किल करता है ये आर्टिमिसिनिन। तो इस तरीके से ये एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो आर्टिमिसिनिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, आर्टिमिसिनिन में ये एंडोपेरोक्साइड लिंकेज होता है, और ये एंडोपेरोक्साइड लिंकेज यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स एंटी मलेरियल इफेक्ट। तो यहाँ पे जो एंडोपेरोक्साइड लिंकेज है, तो ये एंडोपेरोक्साइड किस तरीके से एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करता है? तो ये एंडोपेरोक्साइड लिंकेज ये क्या करता है? जो इन्फेक्टेड आरबीसी है, इन्फेक्टेड जो रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन ब्रेक हो गए जब उसका हीम पार्ट अलग हो जाता है, तो यही एंडोपेरोक्साइड लिंकेज इन्फेक्टेड सेल में जो हीम होता है उसके आयरन पार्ट से रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन से हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और ये माना जाता है कि यही हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासाइट के स्काइजोन्स को किल करने के लिए। लेकिन ये एंडोपेरोक्साइड लिंकेज जो अनइन्फेक्टेड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के आयरन पार्ट से रिएक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से जो अनइन्फेक्टेड सेल है, मीन्स जो सेल जो पैरासाइट से इन्फेक्टेड नहीं है, उस पर कोई अफेक्ट नहीं करता है ये आर्टिमिसिनिन। तो इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से ये आर्टिमिसिनिन काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मीन्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होते हैं, क्लोरोक्विन विच इज़ ऑल्सो एन एंटी मलेरियल ड्रग। तो ये क्या होते हैं? ये जो स्ट्रेन है वो क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट होते हैं। तो ऐसे रेजिस्टेंट स्ट्रेन मीन्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अगेंस्ट ये आर्टिमिसिनिन जो है इफेक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल मलेरिया। मीन्स जो आर्टिमिसिनिन है वो बहुत इफेक्टिव होता है सेरिब्रल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। मीन्स इसको सेरिब्रल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और इस आर्टिमिसिनिन का रेजिस्टेंट डेवलप ना हो अगेंस्ट द मलेरियल पैरासाइट, इसी कारण से इस आर्टिमिसिनिन को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है दूसरे एंटी मलेरियल ड्रग के साथ, जैसे कि मैफ्लोक्विन। लेकिन बहुत से पेशेंट्स जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए आर्टिमिसिनिन दिया गया तो उसमें रिकरेंस हुआ, मीन्स मलेरिया वापस से अकर हो गया, क्योंकि जो ड्रग है आरबीसी में जो प्रेजेंट जितने भी पैरासाइट्स हैं उसको सभी को किल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वापस से मलेरिया अकर हो गया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आर्टिमिसिनिन के इम्प्रूव्ड फॉर्मुलेशन डेवलप किए गए, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव डेवलप किए गए। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव लिखा हुआ है आर्टिमिसिनिन का, वो है आर्टेम ईथर। आर्टेम ईथर जो कि मिथाइल ईथर डेरिवेटिव होता है आर्टिमिसिनिन का, जो कि ऑयल सोल्यूबल है और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और इस आर्टेम ईथर को डेवलप किया गया बाय द CDRI लखनऊ, मीन्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है वो है आर्टे ईथर, जो कि बीटा इथाइल ईथर डेरिवेटिव होता है आर्टिमिसिनिन का। नेक्स्ट डेरिवेटिव है आर्टेसोनेट, जो कि
12 अल्फा सक्सिनेट डेरिवेटिव होता है आर्टेमिसिनिन का। तो ये सभी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है आर्टेमिसिनिन का, जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ईस्टर डेरिवेटिव सोडियम आर्टेसोनेट, सोडियम आर्टेलिनेट, ये क्या होते हैं, ये मोर वाटर सोल्यूबल होते हैं और जिसको ओरली और उसको आईवी भी दिया जाता है। तो ये हो गए डिफरेंट सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो ये हो गया मेडिसिनल यूजेस ऑफ आर्टेमिसिया एंड द आर्टेमिसिनिन विच इज प्रेजेंट इन आर्टेमिसिया एनोवा। इसके अलावा और भी अदर मेडिसिनल यूजेस हैं आर्टेमिसिया के। और ये जो आर्टेमिसिया एनोवा का प्लांट है ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, मीन्स इसका जोग्राफिकल सोर्स, मेनली इसका कल्टीवेशन कहाँ पे करते हैं, इंडिया में इसको कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा इस आर्टेमिसिया एनोवा का प्लांट किस तरीके से दिखता है, मीन्स इसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, इसको बताएंगे हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये आर्टेमिसिया एनोवा का प्लांट है और ये एनुअल हब होता है। लगभग इसका 0.7 to 1.75 मीटर इसकी हाइट होती है। इसके डिपली ग्रूव्ड ब्रांचेस होते हैं। इसके लीव्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट अपर साइड में, लीव्स बाइपिन्नेट कंपाउंड होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है और इसका जो ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक होता है और इसका टेस्ट बीटर होता है। और राइट लोअर साइड में आप देख सकते हैं ये आर्टेमिसिया एनोवा का फ्लावर है। ये जो आर्टेमिसिया एनोवा प्लांट है ये बिलोंग्स टू चाइना और ये वाइल्ड ग्रो करता है यूरोप और अमेरिका में। इसको मेनली कल्टीवेट किया जाता है वियतनाम में, चाइना में, ईरान, तुर्की ना, ऑस्ट्रेलिया में। और इस प्लांट को एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में भी। इंडिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है इन गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसको शॉर्ट में CIMAP भी बोला जाता है, जो कि लखनऊ में है। उसने जेनेटिकली इम्प्रूव्ड यूनिफॉर्म एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ आर्टेमिसिया डेवलप किया, स्पेशली इसको कल्टीवेट किया फॉर द पर्पस ऑफ आर्टेमिसिनिन। और इस प्लांट का जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी है ये लगभग पर हेक्टेयर 3.19 किलो आर्टेमिसिनिन यील्ड होता है इससे। और इसको सेंचुरी से इसको यूज़ करते आ रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जॉन्डिस, हेमोरॉइड्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर हर्ब। इसके अलावा इस आर्टेमिसिया एनोवा प्लांट्स के लीव्स के इन्फ्यूजन को इंटरनली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, कोल्ड एंड डायरिया। और एक्सटर्नली इस लीव्स को यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पॉल्टाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक। इसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन से इसके लीव से जो वोलेटाइल ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो निकाला जाता है, इसको फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स और फ्लेवरिंग इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है। और इस प्लांट में जो प्रेजेंट आर्टेमिसिक एसिड होता है उसमें उसकी एंटीबैक्टीरियल और साइटोटॉक्सिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। और आर्टेमिसिनिन की anti-HIV एक्टिविटी भी स्टडी की गई है। तो ये हो गया ऑल अबाउट आर्टेमिसिया एनोवा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।